नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, प्रभु जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सही मित्रों का चयन अत्यंत आवश्यक है। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी आचार्य चाणक्य ने भी यही कहा है कि व्यक्ति को अपनी मित्रता बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। यदि मनुष्य आलसी और दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोगों से मित्रता करता है तो वह सदैव संकटों से घिरा रहेगा। इसके विपरीत जो मित्र परिश्रमी और आत्मनिर्भर होते हैं वे सदैव आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। माता पार्वती जिज्ञासावश पूछती हैं, तो ऐसे कौन से मित्र हैं जो व्यक्ति को धनवान और सफल बना सकते हैं? भगवान शिव उत्तर देते हैं, जो मित्र सच्चे, दूरदर्शी और समझदार होते हैं वे व्यक्ति के आर्थिक उत्थान में सहायक होते हैं। इसके विपरीत जो मित्र नकारात्मक सोच रखते हैं और आगे बढ़ने से रोकते हैं वे सफलता के मार्ग में बाधा बनते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव सकारात्मक, ईमानदार और भरोसेमंद मित्रों का साथ चुनना चाहिए। ऐसे मित्र जीवन की कठिनाइयों में भी सच्ची राह दिखाते हैं और मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, प्रभु जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई चीजें महत्वपूर्ण हैं, ज्ञान, परिश्रम, धैर्य, लेकिन इन सब के साथ एक और चीज अत्यंत आवश्यक है और वह है सही मित्रों का चयन। माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर पूछती है, मित्र, क्या मित्रता भी किसी को सफल या असफल बना सकती है? भगवान शिव गंभीर स्वर में कहते हैं, हाँ पार्वती, जैसे संगत का प्रभाव जल में घुले रंग की तरह होता है वैसे ही व्यक्ति के मित्र उसके जीवन को बना या बिगाड़ सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि अगर किसी को सफल बनना है तो उसे अपनी मित्रता बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें 3 प्रकार के मित्रों के बारे में बताऊंगा जिनकी संगति करने से व्यक्ति धनवान और सफल हो सकता है। पहला मित्र, परिश्रमी और आत्मनिर्भर। भगवान शिव समझाते हैं, जो व्यक्ति आलसी होते हैं और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे अपने मित्रों को भी उसी दिशा में ले जाते हैं। ऐसे लोगों से मित्रता करने वाला स्वयं भी संकटों से घिरा रहता है, लेकिन जो लोग परिश्रमी और आत्मनिर्भर होते हैं वे अपने मित्रों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यदि तुम सफल होना चाहते हो तो मेहनती और स्वावलंबी मित्रों का साथ चुनो। माता पार्वती सहमति में सिर हिलाती है और कहती है, प्रभु ये तो सही है। जो लोग खुद संघर्ष करते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ते हैं वे ही दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा मित्र, दूरदर्शी और समझदार। भगवान शिव आगे कहते हैं, एक सच्चा मित्र वह होता है जो तुम्हारी उन्नति में सहयोग करे, न कि तुम्हें गिराने की कोशिश करे। अगर तुम्हारा मित्र दूरदर्शी और समझदार है तो वह तुम्हारी आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में मदद करेगा। लेकिन यदि कोई मित्र तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है या तुम्हारे कदमों में बाधाएं डालता है तो उससे सावधान रहना चाहिए। माता पार्वती चिंतन करती है और कहती है, प्रभु ऐसे मित्र तो कई बार बहुत मीठे शब्द बोलते हैं लेकिन अंदर से जलन रखते हैं। ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? भगवान शिव उत्तर देते हैं, माता ऐसे मित्रों की पहचान उनके कर्मों से होती है, उनके शब्दों से नहीं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे हर अच्छे कार्य में टोकाटाकी करता है, तुम्हारी उन्नति से असहज महसूस करता है तो वह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। इसीलिए सच्चे और समझदार लोगों की संगति करो जो तुम्हारी उन्नति में सहायक बने। तीसरा मित्र, सकारात्मक और ईमानदार। भगवान शिव थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब तीसरे प्रकार के मित्र की बात करते हैं। जीवन में कई बार कठिन समय आता है जब हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यदि तुम्हारे पास सकारात्मक सोच वाले और ईमानदार मित्र हैं तो वे हर संकट में तुम्हें सही राह दिखाएंगे। लेकिन यदि तुम नकारात्मक और छल कपट करने वालों की संगति करोगी तो वे तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ा देंगे। माता पार्वती गहरी सोच में पड़ जाती है और कहती है, प्रभु ये सत्य है। कई बार हम लोग सिर्फ पुराने संबंधों के कारण गलत मित्रता निभाते रहते हैं और जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती की ओर देखते हुए कहते हैं, इसलिए देवी यदि कोई व्यक्ति सच्ची सफलता चाहता है तो उसे इन 3 प्रकार के मित्रों को चुनना चाहिए, परिश्रमी और आत्मनिर्भर, दूरदर्शी और समझदार तथा सकारात्मक और ईमानदार। ऐसे मित्रों की संगति करने से व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति मजबूत होती है और वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। माता पार्वती मुस्कुराते हुए कहती है, प्रभु आपकी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैं भी अपने भक्तों को ये सीख दूंगी कि वे मित्रता को हल्के में न लें बल्कि सोच समझकर करें।
क्योंकि सही मित्रता ही व्यक्ति को आगे बढ़ा सकती है। भगवान शिव प्रसन्न होकर कहते हैं, देवी, जो इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में अपनाएगा वह निश्चित ही सफल होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छी सीख कौन सी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे लोगों की संगति कीजिए।